my dear students, I welcome you all to the another wonderful lecture on botany. I am your botany mentor, Dr. Amrit, and today we are going to talk about respiration in plants. In respiration, so today we have to talk about the Krebs cycle. So I would like to recall what we have studied in the previous class. We have talked about the aerobic respiration. In aerobic respiration, we started with glycolysis. तो glycolysis हो चुका है, ठीक है ना? Glycolysis के बाद एक link reaction आता है, वो भी हो चुका है. अब हमारी बात है Krebs cycle को याद करने की. अब इस Krebs cycle को हमने याद करना है. अब Krebs cycle को याद करने के लिए अब हमारा ये देखो भाई, ये निमोनिक है. See here, CaIO, yes. CaIO, ठीक है, अल्फा SS, FMO, ठीक है. अब ये जो Krebs साइकिल होती है, इट हैज 10 स्टेप्स. जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि 10 स्टेप्स होते हैं, यहाँ पर भी 10 स्टेप्स है. ओके, तो अब 10 स्टेप्स ये हैं. अब ये है क्या, ये CaIO अल्फा SS है क्या, ये पहले याद कर लेना है, पहले ही याद कर लेना, रट लेना है. देखो बायो में रटना भी बहुत जरूरी है ना भैया चीजें. मेरा काम सिर्फ समझाना थोड़ी है. आई शुड टेल यू ट्रिक्स हाउ यू कैन लर्न देम एक्चुअली. सो सी हियर, तो पहला है, ये पहला जो C बनेगा, दिस इज सिट्रिक एसिड. एसिड वी कैन राइट लाइक ए. फिर ये एकोनिटिक एसिड, देन ये सिट्रिक एसिड का आइसोमर, तो आइसोसिट्रिक एसिड. दिस इज, मेनी ऑफ यू विल से कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो नहीं है. दिस इज ऑक्सैलो सक्सिनेट. This is our जाना पहचाना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. तो याद करो, ये जो KGA है, जिसको हम KGA बोलते थे, वी हैव स्टडीड दिस KGA इन मिनरल न्यूट्रिशन. बच्चों ने देखो भाई NCERT का Krebs साइकिल भी डाल दी है. ओके, सो दैट्स द शॉर्ट Krebs साइकिल विच इज देयर इन द NCERT. ओके बेटा, सो यू हैव टू डू द बिगर वन, मतलब डिटेल्ड वन. डिटेल्ड वन याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज चेंज्ड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. दिस वन इज सक्सिनाइल. ठीक है, आप देखो अब कितना आसान है. ये है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. तो सारा एसिड 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 है सारा. ओके, तो इसका नाम क्या हुआ भाई, अपने मन मन में बोलते जाओ, ये चैट बॉक्स पे लिखते जाओ, सो तो कि याद हो जाएगा. तो दिस इज सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक, मैलिक, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ये सारे इंटरमीडिएट्स फॉर्म होने वाले हैं यहाँ पर. अपने मन में याद करते जाओ, आधी चीजें तो याद ही होंगी आपको. ओके, सो बस अब इस और याद करते जाओ, चैट बॉक्स पे लिखते जाओ, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना लिखोगे, जितना बोलोगे, उससे एकदम ग्रिप आ जाएगी ना. अब ये जो Krebs साइकिल है, इसके अंदर बनना क्या है, मतलब कितना ATP, कितना NADH, पहले से याद रखो ना, क्योंकि आखिर में भी तो वही याद करना है ना. ठीक है ना. तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं तो पहले से ही हम याद कर लेते हैं इसको. सो याद रखना है कि एक Krebs साइकिल का चक्रा चलेगा, एक 1, तो उसके साथ बनेगा 1 2 3. 1 2 3 से याद करेंगे हम इसको. सी है, सी है, सी है. Yes, so there will be formation of 1 2 3. तो एक क्या है इसमें, what is 1? 1 is FADH2.
ठीक है, और क्या बनेगा, जीटीपी बनेगा, ठीक है ना। जीटीपी का नाम सुन के हैरान मत हो। जीटीपी इट हैज एनर्जी विच इज इक्वलेंट टू एटीपी। तो जीटीपी का एटीपी के मुकाबले में एनर्जी होती है इसकी, ठीक है। तो जीटीपी बनेगा और ये जो जीटीपी है इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो इस साल का नीट का क्वेश्चन यही था, ये वाला, तो याद कर लो इसको। 2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, and 3 NADH. Okay, so when Krebs cycle, one Krebs cycle will occur, so there will be formation of 1 2 3 एक FADH2, एक GTP, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 NADH बनेगा। पर याद करो कि मैंने बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो 2 बनते हैं। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में 2 बनते हैं। तो अगर एसिटाइल कोएंजाइम में 2 बनेंगे, ये देखो ये मेरे बच्चे, ये 2 बनेंगे, तो इसका मतलब ये चक्कर 2 बार चलेगा, तो 2 बार चलेगा। तो जितना भी मैंने अभी बताया कि ये बनता है इसको इंटू 2 कर देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन, तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर कि क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कि 2 मॉलिक्यूल है। क्लियर है, ओके। तो इतना CaIO अल्फा SS FMO, तो इसको आप डिटेल में स्टडी करना है, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन एक्चुअली। So see here now acetyl coenzyme A is the substrate entrant of the Krebs cycle, है ना भाई, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट हो रही है। तो देखो जी एसिटाइल कोएंजाइम में जो है इसको दिखाते हैं यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो इसके अंदर एंटर करेगा, इस चक्रे के अंदर, तो तभी ये वर्ड बोला जाता है कि इट इज सबस्ट्रेट एंट्रेंट ऑफ क्रेब साइकिल। तो आता भी है ये क्वेश्चन। नाउ इट हैज हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन है इसमें, 2, ठीक है। तो ये एंटर कर गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इट इज गोइंग टू जॉइन विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA. It has 4 carbon. Okay, so this has 2 carbon and this one 4 carbon. तो ये दोनों जो है ये join कर गए and ये the resultant compound is going to be 6 carbon. उस अभी बताया था ना C वाला compound बनेगा, तो वो जो 6 carbon compound बनेगा उसका नाम है citric acid. ठीक है, as written in the NCERT that this is condensation reaction. ज्वाइन करके दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन है और यहाँ पर पानी का यूटिलाइजेशन होगा। तो पानी दिखा देते हैं भैया, ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया, कंडेंसेशन रिएक्शन है एंड एंजाइम विच इज इन्वॉल्व्ड हियर दैट इज सिट्रेट सिंथेटेज। ओके बच्चा, नाउ what will happen to this coenzyme A? Coenzyme A तो बाहर निकल आएगा because this product is not having any coenzyme A. तो ये जो coenzyme A है it is going to come out. Very good Nitesh, I am looking at your notes, very beautiful. So this is going to come out. So you are going to show it like this. तो पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको, पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया। यस, व्हाट हैज हैपेंड कि 2 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन कंपाउंड दोनों के दोनों मिल गए हैं और हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड विच हैज बीन फॉर्म्ड हियर दैट इज 6 कार्बन and that 6 carbon compound is citric acid. That's why you call also this cycle as citric acid cycle भी बोला जाता है, इस cycle का नाम है। Now this citric acid, it will undergo conversion. तो देखो जरा, here there is uptake of water or intake of water and now what will happen, water is going to come out, बाहर आ जाएगा।
एंड इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू, हमारा कोड वर्ड क्या था, CaIO, तो ए वाला क्या बना, अकोनिटिक एसिड। अगेन 6 कार्बन, ठीक है। नाउ दिस अकोनिटिक एसिड, नाउ अगेन वाटर ऐड होगा, तो देखो देखो सीक्वेंस देखो, वाटर यहां पर ऐड हुआ, यहां पर रिमूव हुआ, एंड देन अगेन एडेड, तो रिवर्स चल रहा है, एक बार ऐड होता है, एक बार रिमूव होता है, फिर एक बार ऐड हो रहा है, और अब बन जाएगा इसका आइसोमर। आइसोमर का नाम क्या कहना है, आइसोसिट्रिक एसिड बोल देना है उसको। ना दिस सेकेंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप, ये जो दो स्टेप्स है इन दोनों के ऊपर एक ही एंजाइम है, ओके, एंड दैट एंजाइम इज एकोनिटेज एंजाइम। ओके बच्चा, तो C हो गया, A हो गया, I हो गया, CaI, अब अपना नेक्स्ट क्या आएगा, O आएगा। So now which step it is? Now it is fourth step. अब देखो फोर्थ स्टेप पे क्या होने वाला है, फोर्थ स्टेप पे बनेगा NaDH। मैंने आपसे वादा करा है कि 3 NaDH बनाने हैं मुझे, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप पे बनेंगे, ये इवन स्टेप पे बनेंगे, पहले याद कर लो इवन स्टेप पे। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप वेयर समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन, एंड व्हाट इज दैट, NaDH बनेगा भाई, NaDH, okay, so this is our NaDH. I have told you so many times that whenever there will be formation of NaDH, whenever there will be formation of NaDH, तो कौन सा एंजाइम लगेगा, DH से याद करना होता है उस एंजाइम का नाम। हाँ जी, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, क्या है एंजाइम का नाम, DH से याद करना होता है, क्या है, यस रंजन, नीलेश, यस रोहन, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, चलो चलो चलो। So that is dehydrogenase. दोबारा सुन लो, those who have joined for the first time, that whenever there is utilization of NaDH or formation of NaDH, जो enzyme use होगा that is dehydrogenase. तो DH मतलब dehydrogenase, okay बेटा। तो here dehydrogenase enzyme is required. सो O बन गया अब हमारा OCaIO, ऑक्सालो सक्सीनेट। सो अब पहुंच गए हैं मैडम का जो फेवरेट नंबर है भाई, 5, फिफ्थ स्टेप पे पहुंच गए हैं, फिफ्थ स्टेप। नाउ एट द फिफ्थ स्टेप, नाउ देयर विल बी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कम आउट, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कम आउट, इसका मतलब कार्बन नंबर कम हो जाएगा ना, कार्बन नंबर कम हो जाएगा। नाउ ऑल दीज कंपाउंड्स दे हैव 6 कार्बन, ऑल ऑफ देम, तो लिख देते इधर। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, कार्बन कम हो गया, एक कार्बन कम हो गया, तो अब 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड इज गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट 5 कार्बन कंपाउंड, अब CaIO हो गया। अब हमारा क्या होगा, लिखो अल्फा SS चलना है, so what is that, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, so this is how you write अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, this is 5 कार्बन कंपाउंड। तो जैसे सीक्वेंस कई बार भूलने का चांस होता है, नॉर्मल टेंडेंसी है, ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हो आप कि फिफ्थ स्टेप पर 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, ऐसे याद कर लो। वेरी गुड सृंजन, वेरी गुड, यस, फिफ्थ स्टेप पर 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक। नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस। अब यहां पे ना बहुत चीजें होने वाली है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, बहुत सारी चीजें।
ना ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, फर्स्ट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NADH, तो बना देते हैं. ओके, even now there is loss of carbon dioxide. अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिर लॉस हो गई, so now this 5 carbon compound is going to be changed into 4 carbon compound. 4 carbon, yes, very good. 4 carbon compound यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, and you see here there is going to be addition of coenzyme A. Coenzyme A has been added. So 4 carbon compound which will be formed here, name of that compound is succinyl. Succinic acid नहीं कहना है because coenzyme A has been added, so you're going to call it as succinyl coenzyme A. ये बन गया हमारा. ओके, सो बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि अगर NADH फॉर्म हो गया, so our enzyme is dehydrogenase. Okay, that's good. So dehydrogenase over here. Okay, and carbon dioxide has been released here, so simply enzyme involved here is decarboxylase. So some students, they are asking me question about, is NCERT enough? NCERT is like 85% enough for your target, for your NEET exam preparation. Along with that, you need to do questions which are previous year questions, and in previous year questions you will find that certain topics have been asked, certain questions have been asked which are not there in the NCERT, तो उसके ऊपर भी फोकस करना है. तो ये जो हमारा YouTube लेक्चर्स हैं, ये कैसे डिज़ाइन होते हैं, दीज हैव बीन डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड कि NCERT भी पूरी आ जाए और वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाए. ठीक है, NCERT तो करनी है, तो वो तो मेन बुक है. Along with that little bit additional, and that additional will be based upon the previous year questions कि कैसे कैसे और टॉपिक आए हुए हैं. Is that fine? Okay. Now आगे देखो अब. So देखो अभी तक कितना NADH बन गया, एक यहाँ बन गया NADH 1, एक यहाँ बन गया, तीसरा और बनाना है. ओके, सो नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अब तो कितना सिंपल सा है. अब मैंने बताया था ना अल्फा एस एस FMO. अब देखो कितना सिंपल सा है ना. दिस कोएंजाइम A, इट इज गोइंग टू ब्रेक, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा. ओके, तो क्या बच गया, सक्सिनिक एसिड. दिस कोएंजाइम A रिलीज कर दो. कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एट हाउ मेनी स्टेप्स, जवाब आना चाहिए, at how many steps coenzyme A is released in the Krebs cycle. तो what is the answer? कितने स्टेप पे रिलीज हुआ? चलो 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 चैट बॉक्स पे लिखो, कितने स्टेप पे रिलीज हुआ coenzyme A. So you can see here, one is at this step and one is at this step. तो 2 स्टेप पे रिलीज हुआ. coenzyme A is going to come out. And what is this step? ये तो वो अपना जेम्स बॉन्ड स्टेप है, 7th स्टेप. ये दिस इज अवर जेम्स बॉन्ड 7th स्टेप. तो जेम्स बॉन्ड स्टेप पर कोई जेम्स बॉन्ड जैसी चीज भी तो होनी चाहिए ना. सो यू नो एट दिस स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ GTP. तो देखो जेम्स बॉन्ड स्टेप पर बनेगा कंपाउंड विच इज full of energy, just like the James Bond. So GTP बनेगा यहाँ पर. This year, it was this year NEET question. तो 7th step पर ये फॉर्म होगा. तो देखो क्या हुआ, coenzyme A has been released, and when coenzyme A will be released, there is release of ample energy, and that ample energy is used for the synthesis of GTP. Clear है? अब देखो आगे क्या है. Now, so how many steps are left actually? 3, 8, 9, 10. So what is the sequence? FMO बनना है. Okay, so succinic acid is going to be changed into
fumaric acid. So this is our 8th step, and this 8th step is very special because at the 8th step there is formation of FADH2. FADH2 याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा. कैसे? जहां पर फ्यूमेरिक एसिड F बना वहीं पर FADH2 बना. जैसे अगर भूले तो ऐसे, हाँ मैडम ने बताया था कि जहां पर F वाला फ्यूमेरिक एसिड बनता है वहीं पे ही FADH2 बनता है. ओके, सो दिस FADH2 is going to be formed here, and जहां पर ये FADH2 NADH बना है, their enzyme utilized is dehydrogenase. चाहे FADH बना चाहे NADH बना, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड. एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हुआ? dehydrogenase. अब क्या होने वाला है? Now this fumaric acid is going to be changed into malic acid. Yes. So this is a 9th step. Malic acid. Okay, so this is also 4 carbon. This one also. And this is the last step, 10th step. Malic acid is going to be changed into oxaloacetic acid, and again at this step there is going to be formation of NADH. ठीक है, तो देखो मैंने जो वादा करा था वो मैंने सब बना दिया. देख लो अब मैं सब, कितना NADH बना. देखो, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां. ओके, 3 NADH. कार्बन डाइऑक्साइड कितने बोले थे? 2. So 1 is at this step, carbon dioxide is released, 1 at this step. और एक FADH2 बोला था, तो यहां पर जहां पर फ्यूमेरिक एसिड बना वहां पे FADH2 फॉर्म हो गया. तो वो चल गया हमारा सेम हमारा 1 2 3. एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर GTP इज बीइंग फॉर्म्ड, सो विच स्टेप? इट इज विच स्टेप? जेम्स बॉन्ड स्टेप पे बना है भाई, 7th स्टेप के ऊपर. क्लियर है? फाइन एवरीवन? तो कोई दिक्कत इसके अंदर? ओके, नाउ सी हियर. नाउ so majority of enzymes we have written. For rest of the enzymes we have to mention rest of the enzymes also. So till here we have written dehydrogenase. So इस step पर जो enzyme use होगा that is kinase. I have told you that whether there will be formation of ATP, GTP, enzyme used is kinase. तो यहाँ पर enzyme का नाम है thiokinase. Yes. So here dehydrogenase. Right. Now fumaric acid is changed into malic acid. Here fumarase. And last step again dehydrogenase. Okay, so this Krebs cycle is okay to everyone. So 3 2 1 और 1 2 3 चला है हमारा यहाँ पर 1 2 3. तो 1 2 3 क्या है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. And you are going to write it in the chat box. You are going to write it in the chat box. 1 क्या है भाई? 1 is our GTP. 1 FADH2. 2 carbon dioxide. And 3 NADH. Is it okay? Now. So, कितनी बार मैंने मतलब लास्ट क्लास में बताया है कि बेटा जो ये NADH है, FADH2 है, ये बड़े शक्तिशाली कंपाउंड है. They have so much of energy that they can form lots of ATP. Okay? So many times I have been telling this, and now it is the time to prove that
कि NADH और FADH2 कैसे ATP बनाएंगे. Fine. So for that we have to study the ETS and oxidative phosphorylation. पहले ना इसकी summary पढ़ो, क्या होता क्या है ये, होता क्या है देखो. So NADH and FADH2, they will float their electrons in the ETS. ETS मतलब electron transport system. So what they are going to do, they are going to flow their, yes, they are going to flow their electrons in the ETS. फिर ये electron किसके पास जाएगा? They are going to flow their electron, they are going to flow their hydrogen ion in the ETS. तो कौन लेगा इस electron को? सवाल उठता है, कौन? वो लेगा इलेक्ट्रॉन को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है ना भाई? कौन लेगा भाई? कौन लेगा? द वन विच हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. कौन है वो? ऑक्सीजन. यू आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन भाई. सुनो सुनो, यू आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का ही तो सारा खेल है. ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन. Oxygen is going to take electrons, so no, it will take electron, it will take hydrogen ion, and it is going to be changed into water. And this water which is formed here, you are going to call it as metabolic water. Metabolic water कहना है इसको, ठीक है? तो oxygen is having maximum capacity to accept electron. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा भाई. इसी का ही यही बिग बॉस है, यही बिग बॉस है, इसी का सब करा धरा है. तो तुमने जो भी खाना खाया, वट एवर यू हैव ईटन, वेदर इट इज पिज्जा, बर्गर, कुछ भी खाया तुमने, व्हाई यू हैव ईटन इट? यू हैव ईटन so that electron should come out of that food. इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन वहां से बाहर आए. फिर वो कौन ले ले? NADH ले ले, FADH2 ले ले, और आखिरी में वो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन. तो सीक्वेंस समझ आ रहा है? तुमने खाना खाया, खाने में से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन किसने ले लिए? FADH, NADH ने. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आखिर में किसके पास जाएंगे? The one which has maximum capacity to accept electron, and what is that? Oxygen. तो घूम घुमा के आपको कहाँ पे जाना है? ऑक्सीजन पे जाना. Clear? Oxygen is going to take electron, hydrogen, and you are going to form water. Water बनेगा, and you should be very much clear about it. एक NADH, see here, one NADH oxidation will require one oxygen. And there will be formation of one water. एक NADH, एक ऑक्सीजन और एक पानी बनेगा. तो मैडम कभी भी कहेगी ना बेटा, whenever ma'am will ask, but please calculate the number of oxygen atoms which are required. सुनना ध्यान से. अगर मैम पूछेगी ना, प्लीज कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बिग बॉस विच आर रिक्वायर, सो नंबर ऑफ बिग बॉस विच आर रिक्वायर्ड दे विल बी इक्वलेंट टू NADH. जितना NADH होगा ना बेटा, दैट मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर. सो वी आर गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. समझ आ गया? तो जरा थम्स अप दे दो मुझे इतना. ओके. नाउ जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ध्यान से, एज इलेक्ट्रॉन्स दे विल फ्लो, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, सो देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी विच विल बी रिलीज्ड, एनर्जी विच इज रिलीज्ड, that is used for forming proton gradient. ठीक है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी है
that is used for making proton gradient. Proton मतलब hydrogen ion gradient, and we have talked about this so many times that never underestimate the power of hydrogen ion. अरे इसकी तो पावर को अंडर एस्टिमेट ही नहीं करना, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट विल बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. Proton gradient is later going to be used for the synthesis of ATP, and this ATP formation which will be now coupled with proton gradient, what you are going to call it as? It is known as oxidative phosphorylation, this ATP formation. ठीक है, अब जो ATP बनाना है मैडम ने, अब जो ATP बनाना है उस ATP का एक नाम है बनाने के प्रोसेस का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इस ATP बनाने को कौन चाहिए? प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए. सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से ATP बनेगा. क्लियर है ये पॉइंट सबको? व्हाई दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? प्रियांशु, it is known as oxidative phosphorylation because energy of oxidation and reduction is going to be used for the synthesis of ATP. Okay, so oxidation reduction energy will be used, and how it is going to happen, that we are going to discuss now. Clear है point? तो अगर मैम पूछेंगी, अगर आपके पास 3 NADH है, चैट बॉक्स पे जवाब आना चाहिए, 3 NADH है और उसका ऑक्सीडेशन करना है, सो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर रिक्वायर्ड? कमन गिव योर आंसर. 3 NADH है तो कितने बिग बॉस चाहिए? चलो बताओ, जवाब नहीं आया, जल्दी. यस, वेरी गुड प्रियांशु. जितने NADH जितने FADH उतने ही बिग बॉस चाहिए. ठीक है, ओके. सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ NADH एंड FADH टू. ओके, सो इफ we go back and look at this Krebs cycle, so if a question is being asked here that for one acetyl coenzyme A, अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम में पूरा चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, जैसे मतलब ये चक्रा चल जाता है, तो one acetyl coenzyme में when it will undergo complete breakdown, then how many oxygen atoms? चलो कितने ऑक्सीजन एटम्स चाहिए? तो जितने NADH है जितने FADH है उतनी ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था? हाउ मेनी NADH हियर? 3. FADH 2 1. तो आंसर क्या हो गया बोलो? हाउ मेनी? सो 4 ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, तो सोच लो, ETS अभी स्टार्ट ही नहीं करा है अच्छे से अभी, लेकिन पहले ही उसके क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं कि जितने NADH हैं जितने FADH है उतना ही ऑक्सीजन एटम चाहिए. चले आगे. ओके, नाउ डेफिनेशन देखो भैया NCERT की. सो NCERT इज जस्ट लाइक अ बाइबल टू अस. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. इट्स द मेटाबॉलिक पाथवे through which electron passes from one carrier to another and is called the ETS. तो एक कैरियर से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कैरियर के पास जाएंगे. Then where this process occurs, it occurs in inner mitochondrial membrane. मतलब ये तो बात माइंड में एकदम ट्रैप होनी चाहिए that ETS मेम्ब्रेन के बगैर नहीं हो सकता. ETS, कोई भी ETS है भाई, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में है, वेदर इट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, जी पहली रिक्वायरमेंट ही क्या होती है? मेम्ब्रेन. फाइन.
सो दिस इज द ETS. ये देखो अब ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो ETS में इन्वॉल्व है वो मैंने सारे यहाँ पर शो करे हैं. ओके तो जल्दी जल्दी अब जरा हम नंबर इनके लिख लेते हैं और लेबलिंग कर लेते हैं. सो दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. Okay, so all the complexes, they are present in the inner membrane, and now if this is inner membrane, there must be some outer membrane here. So let's say this is outer membrane. We can show it like this. Okay, now space which is present between two, अब दोनों के बीच में जगह भी तो है ना. So ये जो space present है, this space is going to be known as intermembrane space. And what about this one? What about this one? ये जगह क्या है? मैट्रिक्स है ना. अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो मैट्रिक्स होता है. अब एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो बनाया हुआ है वो पहले से आपको मालूम है. ये रहा हमारा ये कॉम्प्लेक्स. ये हमारा जाना पहचाना कॉम्प्लेक्स है. इट फॉर्म्स ATP. ये ATP बनाता है. सो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? F0 F1. F0 F1 कॉम्प्लेक्स. So totally you can see that here there are 5 complexes. So this is first complex, this is second, sorry this one is third, first, third, this is second, this is fourth, and this is fifth. ठीक है, तो टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है. किस में इन्वॉल्व है 5 कॉम्प्लेक्सेस? ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को मिला के. यस yes, same. Redox also occurs here. We are going to talk about it. Okay beta? Yes, ETS and oxidative phosphorylation दोनों को मिलाकर कितने आपके complexes involved है? 5 complexes involved है. तो नाम लिखने हैं पहले हमने इनके. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसे फुल कंसंट्रेशन से सुनना. ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज. So this is third complex. You call it as cytochrome BC1 complex. देखो साइटोक्रोम की क्या डेफिनेशन होती है? साइटोक्रोम होता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. ठीक है, इनके अंदर आयरन होते हैं. बेटा Srinjan, let me talk about it and then you will get answers to all your questions. एक बार मुझे बताने दो सारा. ठीक है. So what will happen? Actually what happens? Cytochromes जो होते हैं, they are iron containing protein. And cytochromes, they are of several types, A, B, C, D, ऐसे करके. So it has which cytochrome? It has which cytochrome? B and C1. So you call it as BC1 complex. इसको बोलते हो आप. It is also known as cytochrome reductase. ठीक है बच्चा. Then you have this second complex. This complex is known as succinate dehydrogenase. In short form, you write it as SDH.
This succinate dehydrogenase is that complex which is also involved in the Krebs cycle. अरे भाई ये Krebs cycle में भी involve होता है, तो मतलब दो जगह काम कर रहा है, दो जगह, ठीक है। जैसे मैडम बॉटनी भी पढ़ा रही हो, मैम जूलॉजी भी पढ़ा रही हो, दो जगह दो चीजें पढ़ा रही हूँ, तो ये दो जगह काम कर रहा है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। देखो मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें, मैंने जो पुराना पढ़ाया, ये सी हेयर, देखो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज ये है, दिस वन इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, इधर 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 इधर। तो ये बात क्लियर भी हो गई दैट इट इज इन्वॉल्व एट द 8th स्टेप। और क्या बनाता है? FADH2 बनाता है, ये FADH2, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज FADH2 बनाता है। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज क्रेब्स साइकिल का भी पार्ट है, ETS का भी पार्ट है, ये याद रखना। दैट्स व्हाई व्हाट यू कॉल सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एज, कि लिंक है दोनों के बीच में। दोनों कौन? क्वेश्चन पूछेगा किस कौन दोनों के बीच में लिंक है, सो यू आर गोइंग टू से इट इज लिंक बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड इट इज लिंक बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ETS। और देखो भाई कितनी हैरानी वाली बात है, वी नो दैट क्रेब्स साइकिल इट अकर्स इन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में होती है। सो ऑल द एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल्स दे आर इन मैट्रिक्स, सारे के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में है। पर ये तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज है, ये वाला एंजाइम, ये तो मैट्रिक्स में थोड़ी है, ये तो कहां पर प्रेजेंट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ये तो यहां है। हो गया ना एक्सेप्शन? हो गया एक्सेप्शन ना? सो ऑल द एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल they are present in the matrix except एक कौन है वो? हमारा ये SDH, ये जी हमारा SDH है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस क्वेश्चन केम वंस, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर नीचे इसको लिख देती हूँ दैट SDH is the only enzyme of Krebs cycle present in, which is present in inner membrane. ठीक है, याद हो जाएगा ना ये? ठीक है, और क्या कहना है SDH के बारे में? लिंक है, इट इज अ लिंक। तो वो पूछेगा भी लिंक किसके बीच में है, तो इट इज अ लिंक बिटवीन डैश एंड डैश। किस किस के बीच में लिंक है? क्या क्या लिखने वाले हो इसके अंदर? इसके अंदर लिखेंगे हम इट इज अ लिंक बिटवीन क्रेब एंड ETS। क्लियर होगी ये बात सबको? सबको समझ आ रहा है ये बात? ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे स्टार लगा देंगे। फाइन, नाउ so this is our fourth complex. Name of this fourth complex is cytochrome oxidase. This is, just a second, this fourth complex is cytochrome oxidase. It is also known as cytochrome AA3 complex. AA3, why we have said that? Because इसके अंदर cytochrome A present है, A3 present है, that's why we are saying it is AA3 complex. And that last one, fifth one, पहले से भी जानते हैं हम उसको, ATP बनाता है भाई, F0F1 complex. It is also known as ATPase complex. तो मेरा बच्चा ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं, एंड यू नो, डू यू नो दैट दीज कॉम्प्लेक्सेस दे आर फिक्स्ड। व्हेन वी से फिक्स्ड, इट मीन्स दे कैन नॉट मूव। तो अगर ये मूव नहीं कर सकते तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में? सोचो सोचो, इफ दे कैन नॉट मूव, मूव ही नहीं कर सकते, तो हाउ इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन टू द अनदर? इसका मतलब बीच में कोई मीडिएटर तो होना चाहिए।
है ना भाई, बीच में कोई मीडिएटर तो होना चाहिए। तो दिख रही है भाई मीडिएटर, दिख रही है भाई, देखो जरा, एक आपको मीडिएटर दिख रहा है यहां पर, ये देखिए, ये देखिए, एक मीडिएटर आपको यहां दिख रहा है। इट इज अ मीडिएटर बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट से लेके थर्ड को दे देगा, ठीक है, फर्स्ट से लेके थर्ड को दे देगा। इट्स अ मीडिएटर बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मीडिएटर? If any one of you know, please write it in the chat box. This mediator is ubiquinone. Yes. So this one is our ubiquinone. कैसे लिखना है इसको? UQ ऐसे लिखते हैं। ओके, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोएंजाइम Q, ऐसे कोएंजाइम Q। एक और मीडिएटर है भाई, देखो अब सेकंड और थर्ड के बीच में, देखो सेकंड और थर्ड के बीच में कौन है? सेम है, यही, ये भी वही है, ये रहा हमारा UQ, ओके। So between first and third and second and third you have same mediator, and what is that? UQ। अब देखो जरा, थर्ड और फोर्थ के बीच में कौन मीडिएटर है? थर्ड एंड फोर्थ। बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आवर मीडिएटर इज साइटोक्रोम C। दिस इज साइटोक्रोम C। ओके, तो मीडिएटर्स भी पता चल गए हमें। मीडिएटर्स कौन है? ये मोबाइल कैरियर है। जैसे जैसे कुरियर सर्विस नहीं होती, मैंने कोई गिफ्ट दिया किसी को तो मेरे से लेके किसी और को दे दिया, ठीक है ना, तो ये कुरियर की तरह, सर्विसेज की तरह है कि एक से इलेक्ट्रॉन लेंगे, देखो जरा भैया, एक से इलेक्ट्रॉन लिया फिर तीसरे को दे दिया, ऐसे, तीसरे से इलेक्ट्रॉन लिया चौथे को दे दिया, ऐसे। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो कुरियर है बीच में भाई, इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए सम कैरियर्स आर देयर। दो कुरियर वाली सर्विसेज है, एक कौन सी है? यूबिक्विनोन, और दूसरी साइटोक्रोम C। समझ आ गया इतना? तो अभी तो मैंने सिर्फ, आई हैव टोल्ड यू ओनली द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स, नेम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो 5 कंपोनेंट्स है हमारे यहाँ पर बच्चा, 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। हमारी 2 कुरियर सर्विसेज हैं जो एक से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को देती है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी मोबाइल कैरियर्स, मोबाइल कैरियर मतलब कुरियर सर्विसेज, दे आर एसोसिएटेड विद ETS, माइटोकॉन्ड्रियल ETS। सो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर होगा? 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं वो? एक हमारा यूबिक्विनोन और एक साइटोक्रोम C है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ये साइकिल, ये पाथवे। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ तक डन हो गया। चले आगे। ओके, चलो दोबारा एक बार ये डायग्राम है, बिकॉज नाउ आई हैव टू टेल यू इन डिटेल हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। This is going to come. Yes, NEET 2021. Will you? Yes, I will cover whole botany, beta. I will cover. Okay. Chalo. Now, though, if you have missed any lecture, so you can go to the YouTube, okay, and you can subscribe the channel Akash Digital, where you are going to find all the lectures related to this NEET 2021. Okay, is it okay? चलो. अब देखो जरा. अब बेटा ये वही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है हमारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। देखो 2 चीजों का ऑक्सीडेशन करना है, एक NADH का और एक FADH2 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। और आपको मालूम है NADH व्हेन इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन उसका घूमते घूमते, हाइड्रोजन घूमते घूमते कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन। तो याद रखो NADH में शो करूंगी, पर आखिरी में तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि NADH का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने ले लिया। ओके बेटा। सो कहानी कहां से स्टार्ट होगी भाई? कहानी स्टार्ट होगी ये कॉम्प्लेक्स 1 से स्टार्ट होने वाली है। देखिए जरा भाई, देखिए। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स 1,
It is going to oxidize NADH. क्या मतलब हुआ ऑक्सीडाइज NADH? It is going to take electron hydrogen ion of NADH. ऑक्सीडाइज का मतलब ये हो गया ना, ले लेगा उसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन. Now electron will be transferred. इलेक्ट्रॉन का देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन from NADH will be transferred to FMN. ये FMN कौन है? इसी कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है. दिख नहीं रहा कितना बड़ा है ये? इसके अंदर बहुत सारी चीजें. दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द ETS. तो दिख रहा है ना कितना बड़ा है ये? तो इसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन. FMN के बाद इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड टू FES. Hey, again part of for 1 only, complex 1. From here then electron is transferred to this carrier. And what is the name of this carrier? That is ubiquinone. ठीक है. तो देखो अभी पहला स्टेप बताया कि NADH. देखो ऐसे तो तुम बनाते ही जाना, साथ में तुम फ्लो को ऐसे भी लिखते जाना कि मैम बता रही है कि NADH से कहाँ गया, FMN, ऐसे भी लिखते जाना फ्लो चार्ट की तरह. ओके. सो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट हैज बीन टेकन अप बाय द यूबिक्विनॉन. और सुनो अब क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, as electrons they will flow, there is a release of energy. इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी. एनर्जी रिलीज होने की वजह से अब ये कॉम्प्लेक्स 1 कोई तो काम करेगा ना भाई. इफ एनर्जी विल बी रिलीज, कोई तो काम करेगा ना. क्या काम करेगा भाई? क्या काम करेगा? इट इज गोइंग टू पंप. It is going to pump two hydrogen ion in this space. ये कम कितना इसने. Okay. From the matrix, it is going to pump two hydrogen ion to this space. तो दोबारा मैं ये लाइन बोल रही हूँ. इलेक्ट्रॉन मूव करेगा and this energy, when electron will move, energy of oxidation reduction, complex 1 काम करने लग जाएगा. अब ये काम क्या करता है? ये कोई पढ़ाने का काम थोड़ी करता है. इसको भगवान ने यही काम दिया है, हाइड्रोजन आयन पंप करने का. तो कर रहा है हाइड्रोजन आयन पंप यहां से यहां. और हाइड्रोजन आयन के बारे में कितनी बार बोल चुकी हूं, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, बिकॉज इसी हाइड्रोजन आयन से पैसा बना के दिखाएंगे आपको, ATP बना के दिखाएंगे. तो बड़ा नेक काम ही कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करने का. इज इट फाइन? क्लियर है? समझ आ रही है? थम्स अप दे दो अगर आ रहा है समझ तो. ओके चलो आगे चलो. ठीक. So this ubiquinone, what it will do? ये ubiquinone, ये बहुत नटखट है ubiquinone. It has taken electron from the complex 1, पर ये कहता है मुझे तो हाइड्रोजन आयन भी चाहिए. यूबिक्विनॉन कहता है मैं इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसपोर्ट करता हूं. आई एम इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑल्सो एज वेल एज हाइड्रोजन आयन कैरियर. होते हैं भैया, ये दो चीजों को कैरी करते हैं. ठीक है. सो इट सेज आई कैरी इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन आयन. देखो कॉम्प्लेक्स 1 इज गोइंग टू गिव इट इलेक्ट्रॉन. इट इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स टू यूबिक्विनॉन. हाइड्रोजन आयन कहां से आएगा इसके पास? हाइड्रोजन आयन इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स. यहां से आएगा भाई, मैट्रिक्स से आएगा हाइड्रोजन आयन. So once it is going to have hydrogen ion, also it is going to be changed into UQH2. ठीक है. यहां से हाइड्रोजन आयन आया and it is going to be changed into UQH2. तो UQ is special. लिख ही लो ना, वहां पे स्पेशल है. दो चीजें लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन भी लेके जाता है. इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू टेक फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 1, देख लो, एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द मैट्रिक्स UQH2. अब ये आगे बढ़ेगा क्योंकि ये फिक्स्ड थोड़ी है, ये तो कुरियर सर्विस है, तो मूव करेगा. सो देखो ये मूव करा आगे, इट इज गोइंग टू मूव. दिस इज अवर UQH2. Okay, this is our UQH2. Now UQH2 is going to give its electron to this complex. What is the name of this complex? 3.
तो मेरे बच्चे, जब NaDH का ऑक्सीडेशन होना है, NaDH, so our sequence of complexes 1, 3 and then 4. तो 2 को नहीं याद करना बीच में, 2 कहाँ यूज होगा बताया जाएगा अभी. तो माइंड अपना सेट करो, 1 3 4 ऐसे होने वाला है, पहले से याद रखो. ठीक. सो फ्रॉम नाउ इलेक्ट्रॉन हैज रीच्ड कॉम्प्लेक्स 3. कॉम्प्लेक्स 3 में किसके पास जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3 का के अंदर जाएगा ये साइटोक्रोम B के पास. Yes, that is part of complex 3 only, na? That is part of complex 3 only. Then to FeS. Then from FeS to cytochrome C1, like this, electron is going to flow. So you might be thinking, what is going to happen to this hydrogen? ये hydrogen का क्या होगा? You might be thinking ना कि इलेक्ट्रॉन तो मैडम आप आगे बढ़ाई जा रहे हो, हाइड्रोजन का क्या होगा? What will happen? ये जो हाइड्रोजन है कॉम्प्लेक्स 3 कहता है मैं इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता हूँ, हाइड्रोजन मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ा सकता ना, कहता है I cannot. So what is going to happen? This hydrogen ion is going to be, ये जो hydrogen ion है, they are going to be pumped in this space. तो ये 1 3 4 भगवान ने इनको काम ही क्या दिया हुआ है? इनको काम ही एक दिया है कि ये हाइड्रोजन पॉइंट जो है ये यहाँ पे स्पेस में फेंके, और ये हाइड्रोजन आयन से फिर आपको मालूम है कितनी बार तो बता दिया है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है इससे पैसा बना के दिखाएंगे अभी आपको. क्लियर है? कौन कौन फेंकेगा हाइड्रोजन आयन? 1 फेंकेगा. ओके गाइस, कौन कौन करेगा? 1 करेगा, 3 and 4. सेकेंड कॉम्प्लेक्स ये नहीं करेगा. ओके आप देखो, now from complex 3 now electron is going to be transported. ये कुरियर सर्विस के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, ये कुरियर है जो ट्रांसफर करती है, आगे बढ़ाती है. ओके, सो दिस कुरियर सर्विस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कुरियर सर्विस? साइटोक्रोम C. ये रहा cytochrome C. Then further it will transport the electron to, ये भी साइटोक्रोम C है. देखो कुरियर यहां से चला 3 से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया? 4 के पास. दिस इज 4th कॉम्प्लेक्स, 4th के पास आ गया भाई. तो सीक्वेंस क्या है हमारा? फर्स्ट, फिर कुरियर, फिर थर्ड, फिर एक कुरियर सर्विस, और फिर 4th. ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? ओके, now see that in the complex 4 electron is going to be taken up by the copper center. copper 2 copper center है इसके अंदर, खास बात है 2. So then it is going to be taken up by the cytochrome A, then cytochrome A3, then another copper center. दोबारा सुन लो इसको. In the complex 4 पहला कॉपर, cytochrome A, cytochrome A3 and electron to copper, and after that where will electron go? Electron will go to that molecule, electron will go to that chemical जिसका सब करा धरा है, कौन है वो? एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो कौन है वो? ऑक्सीजन. सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन, दे आर पिक्ड बाय ऑक्सीजन. इसका ये बिग बॉस, electron, hydrogen ion are picked by oxygen and it is going to be changed into pani, and this pani is known as metabolic water. तो अभी तो बताया था एक NaDH के ऑक्सीडेशन के लिए एक बिग बॉस लगता है. ये देखो एक बिग बॉस, एक लगेगा, and it is going to form एक पानी. Okay, and I have told you that this complex 4 is also going to pump 2 hydrogen ion here. तो टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस अभी तक इन्वॉल्व कर दिए मैम ने? यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखो जल्दी. हाँ जी, जवाब नहीं आ रहा, स्लो हो रहे हो.
कितने कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व कर दिए अभी तक, बोलो। यस, सो 3 कॉम्प्लेक्सेस। कौन से? 1 2 3, 1 2 3 यूज करा? नहीं, 1 2 3 नहीं यूज करा। व्हाट इज द सीक्वेंस? 1 3 4 और बीच में 2 कुरियर सर्विसेज हैं, 2 कुरियर सर्विसेज है। एंड व्हाट वी कैन सी हियर कि भगवान ने इसको कहा था कि 2 हाइड्रोजन आयन पंप कर दे, इसको कहा था, इसको कहा था। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस टिल नाउ हैव बीन पंप्ड? 6 हाइड्रोजन आयन, 6 हाइड्रोजन आयन पंप हो चुके हैं, ये देखो। तो ये हमारा ETS है। इलेक्ट्रॉन NADH से निकला, सुनो, NADH से निकला, घूमते घुमाते घूमते घुमाते बिग बॉस के पास आ गया। सो इलेक्ट्रॉन NADH से निकला, घूमते घुमाते घूमते घुमाते बिग बॉस के पास आ गया। सो दिस इज ETS, electron transport system. Now see what is going to happen. Now this ETS is going to couple with complex 5, this complex 5. Now it is going to couple, ये जो ETS है ये इस 5th complex से couple करेगा। कैसे होगा? अब you can see here कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये देखो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए, 6 हाइड्रोजन आयन। Now these hydrogen ions, see here, they will start moving through this complex. ये जो हाइड्रोजन आयन है they will move through this complex, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसके थ्रू मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स 5 is not part of ETS. बच्चों को लगता है ETS का पार्ट है ये ना, ETS का पार्ट होता तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाता, तो मैंने तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया। So complex 5 is not the part of ETS. What will happen? It is going to couple with ETS to form PESA. It will couple with ETS to form PESA. So see what will happen. So these hydrogen ion, they will move through this complex. This. Okay. This is F0, F1. In F0, F1, see here, this part is F0. This one. And this one is F1. F0 part होता गया है, it is actually a channel. तो मतलब अंदर से खाली है, ऐसे है भाई, ऐसे अंदर से खाली है, स्ट्रॉ की तरह है, जैसे स्ट्रॉ की तरह, ठीक है। तो जैसे जो तुम्हारा स्ट्रॉ होता है, तुम उस स्ट्रॉ से क्या पीते हो? पेप्सी पीते हो, पानी पीते हो, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रॉ है ये क्या लेके जाएगा? हाइड्रोजन आयन लेके जाता है। यस, so this straw will take hydrogen ion. It is a proton straw. प्रोटॉन को लेके जाने वाला स्ट्रॉ है, क्लियर है। So this straw will take hydrogen ion, and when 2 hydrogen ion, please, when 2 hydrogen ion, they will move through this complex. इस complex से गुजरेंगे, and they will move through this part. There will be release of energy. कैसे एनर्जी कैसे रिलीज हुई? अरे हाइड्रोजन आयन दे आर मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया ना। हाइड्रोजन आयन से पैसा बनवाना है ना मेरे को। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया, हाइड्रोजन आयंस दे आर मूविंग, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होते ही व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये जो F1 पार्ट है इसकी आंखें खुल जाएंगी, एक्टिव हो जाएगा। ये F1 पार्ट जो है ये एंजाइम है भाई एक, ये एक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिव होके क्या बनाएगा? पैसा बनाएगा और क्या करेगा? सो दिस F1 पार्ट इट विल बिकम एक्टिव एंड इट इज गोइंग टू जॉइन ADP and PI. So we can write here actually ADP and PI to form PESA. देखो जी डॉलर बना दिए, $1 बना दिए। 2 हाइड्रोजन आयन से 1 ATP बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 हाइड्रोजन आयन विल फॉर्म 1 ATP. ओके, सो बट हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस वी हैव? हिसाब लगाओ ना, कितने हाइड्रोजन आयंस है हमारे पास? देखो 2 ये थे, 2 ये, 6 हो गए। सो 6 हाइड्रोजन आयंस व्हेन दे विल पास थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स, तो कितना ATP बनेगा? 6 ही तो बनेगा, 3 ही तो बनेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन से 1 बनता है। सो इट मीन्स 6 हाइड्रोजन आयन विल फॉर्म हाउ मेनी ATP बचा? हाउ मेनी 6 हाइड्रोजन आयन? 3 ATP। मतलब कि इस NADH में, ये जो NADH है
कितनी बार बोलते तो ये कितना शक्तिशाली है। इस NADH में इतनी एनर्जी है दैट इट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 ATP। ATP को बनाने के लिए किसने हेल्प करा? प्रोटॉन ग्रेडियंट ने, हाइड्रोजन आयन ने। ओके, तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है इससे पैसा बनता है, ATP बनता है। तो समराइज कर दे, इसको समझ आ गया तो पहले थम्स अप दे दो, बोलो क्लियर हो गया तो। जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके ना, ओके 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 ओके, क्लियर, फाइन। ठीक है, तो समराइज कर रहे हैं अब इसको, पूरी कहानी को समराइज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को दिक्कत रहती है इस पार्ट में। सो व्हेन देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH, so what is the sequence in the ETS? First complex, third, fourth. This is the sequence. Each complex will pump 2 hydrogen ion. Okay, and these hydrogen ions, they will be used for the synthesis of ATP. So 2 hydrogen ion, they form 1 ATP. So 6 hydrogen ion, they will form 3 ATP. So we can say that ETS, this is ETS, it is going to couple with F0 F1 to form ATP. ETS जो है वो F0 F1 के साथ कपल कर रहा है, F0 F1 के साथ to form ATP. That's why what you call F0 F1S. तभी तो F0 F1 को क्या कहते हो? Coupling factor. Yes. So ETS will couple with F0 F1. ध्यान से ये बात, ETS will couple with F0 F1 to form ATP. So that's why what you call F0 F1 as coupling factor. कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा कहीं पर, इसलिए इसको कहना है आपने coupling factor. And this ATP formation, what do you want to call it as? इस ATP formation को क्या कहेंगे? Substrate level phosphorylation के oxidative phosphorylation. तो ये जो ATP बन रहा है, this is formed through proton gradient. I have told you in the starting itself कि this ATP formation is going to be known as oxidative phosphorylation. Clear है? Fine, everyone? ठीक है जी, चलते हैं आगे, चलते हैं। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो चलो। So you might be thinking कि चलो भाई, अब ये क्यूरोसिटी आ रही होगी माइंड में कि that 1 NADH is so शक्तिशाली, it can form 3 ATP. So now what is going to happen with the FADH2? What is going to happen? 1 FADH2 is going to yield only 2 ATP. FADH2 जो है उसमें कम एनर्जी है, सिर्फ 2 ATP बनेगा वहां पर। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट FADH2 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिख दो पहले स्टार्टिंग में ही, so this is our same ETS, but now story will not begin with the complex 1, now it will begin with the complex 2. तो आप सोच रहे होगे 2 में हमने यूज ही नहीं करा है, तो अब 2 यूज होगा। ठीक है, सो 2 से स्टोरी स्टार्ट होगी। जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है, सो स्टोरी बिगिंस विद 1, and when it is for FADH2 it starts with 2, and rest of the sequence is same. देखो भैया, सेम टू सेम सीक्वेंस है, सेम टू सेम, जो मैडम ने अभी तक पढ़ा दिया आधे घंटे में। बस एक मेन चीज है कि कॉम्प्लेक्स 1 की जगह पर कॉम्प्लेक्स क्या ले लेना है? 2 ले लेना है, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो पहले अपना वो माइंडसेट रखो कि भाई सेम चीज है, बस 2 से स्टार्ट होना है। यस,
Okay, thank you, thank you. Thumbs up gives me lots of motivation, so keep on giving it. Okay, so now see, अब complex 1 को कोई नहीं यूज करेगा, इसको कोई नहीं यूज करने वाला, ठीक है. So story is going to begin with the complex 2. This is our SDH. So I've told you that ना this SDH is involved in the synthesis of FADH2. मैंने अभी बताया है कि ये जो SDH है it is also involved in the Krebs cycle. बताया ना अभी आगे पहले कि Krebs cycle में भी इन्वॉल्व है. देखो Krebs cycle में कहाँ पर बना, ये FADH2 बनाता है. अगर ये FADH2 बनाता है ये, तो इसका मतलब ये कौन सा कन्वर्जन कर रहा है. तो FADH2 में मैंने कहा था ना, ऐसे याद करो, जहां पर FADH2 बनता है वहीं पर क्या बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है. याद करो, ऐसे याद करो, मैंने भी ऐसे याद करा है, ठीक है ना. तो दिस कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द Krebs साइकिल. ये चक्र में इन्वॉल्व है, ये Krebs साइकिल है. इन द Krebs साइकिल वेयर इट इज इन्वॉल्व when succinic acid is changed into fumaric acid. It is changed into fumaric acid. ठीक है. तो ये जब कन्वर्जन हुआ, ये देखो ये कन्वर्जन हुआ, तो ये क्या बनाता है, FADH2 बना लिया इसने. ये लो जी, बनवा दिया FADH2 इससे. ये देखो ये बना लिया. अब ये क्या करेगा, ये सीधा इसको ETS में फ्लो कर देगा. भाई तो कितना चतुर है, FADH2 बनाया और सीधा ETS में फ्लो कर दिया. समझ पा रहे हो इसको कि Krebs साइकिल चल रही है. ये देखो ये Krebs साइकिल का चक्रा चल रहा है, ये रहा. और इसने क्या करा, इस चतुर ने इस FADH2 को ETS में ही फ्लो कर दिया. पैसा बनाना है एक्चुअली. तो तभी तो कितनी बार बता रही हूँ कि ये जो SDH है, ये इट इज अ लिंक बिटवीन Krebs साइकिल एंड ETS. उन दोनों का लिंक है. क्लियर है. तो यहाँ पे FADH2 बनाया और यहाँ ETS में डाल दिया उसको. समझ आ रही है बात. चलो अब देखो, FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू FES. FES इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 ओनली, उसी का ही पार्ट है. तो जब तक बाहर ना बनाऊं कोई चीज तो इसका मतलब वहीं पे ही है. फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू मोबाइल कैरियर. ये वही है कुरियर अपना यूबिक्विनॉन, यही वाला, ये वाला जो है सेम है, सेम. ठीक है. तो यूबिक्विनॉन का तो नखरा है, तुम्हें पता है कि यूबिक्विनॉन कहता है मैंने इलेक्ट्रॉन भी लेके जाना है, हाइड्रोजन भी लेके जाना है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन तो दे दिया कॉम्प्लेक्स 2 ने, कॉम्प्लेक्स 2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिया. हाइड्रोजन मैंने कितनी बार बताया, वो यहां से लेगा, हाइड्रोजन यहां से मैट्रिक्स से लेगा. ओके, सो इट इज गोइंग टू टेक हाइड्रोजन फ्रॉम द मैट्रिक्स. तो किस में चेंज हो जाएगा, UQH2 में. इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड है. देखो इलेक्ट्रॉन यहां से आया, हाइड्रोजन आयन यहां से आ गया. ठीक है. UQH2 कुरियर के पास आ गया. अब कुरियर, अब बाकी रास्ता सेम जो मैडम ने पढ़ाया. Yes, UQH2 is going to give its electron to complex 3. This one. So in the 3, electron is going to be transported to the, it is going to be taken up by the cytochrome B. फिर FES, फिर cytochrome C1. ठीक है. जैसे अभी बताया था, देखो दोबारा डायग्राम दिखाती हूँ. वो सी है साइटोक्रोम बी, FES, साइटोक्रोम C1. और तुम्हें पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनर्जी निकलेगी, एनर्जी. और इस एनर्जी की वजह से भगवान ने इसको क्या काम दिया है, क्या काम दिया हुआ इसने, भगवान ने इसको क्या काम दिया, पढ़ाने का काम थोड़ी दिया है, हाइड्रोजन आयन पंप करने का काम दिया ना. तो ये हाइड्रोजन आयन पंप करेगा, 3 पंप कर देगा, 2 हाइड्रोजन आयन. ठीक है. तो इसने 2 हाइड्रोजन आयन यहां पर पंप कर दिए. व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स 2, अरे इसको हाइड्रोजन आयन पंप करने का काम दिया ही नहीं है ना. यही तो याद रखना, ये मिस हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन.
ये हाइड्रोजन आयन पंप नहीं करेगा, 2 वाला याद रखना, इट विल नॉट पंप. नाउ व्हाट विल हैपन? सो 2 3 बीच में कुरियर, 3 के बाद 4 और बीच में फिर कुरियर जो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दिस वन from here electron is going to be transported to this cytochrome C. ये भी हमारा साइटोक्रोम C है भाई. दिस इज चला, यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, लेने के बाद किसको अमानत किसको दे दी? कॉम्प्लेक्स 4 को. ओके, सो सीक्वेंस देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 3 4, ये सीक्वेंस है. और हमारा जब हमने NADH का ऑक्सीडेशन करा तो हमारा तब क्या सीक्वेंस था? NADH का ऑक्सीडेशन करा तो सीक्वेंस क्या है? लिखो चैट बॉक्स में 1 3 4. और अब क्या करना है? बस 2 3 4, बाकी तो सम सेम कुरियर्स वगैरह इन्वॉल्व है. नाउ यू सी that this is not going to pump any hydrogen ion. This will pump and this will pump. ये भी पंप करेगा. तो देखिए अब जरा, that this electron is going to be transported to copper, then cytochrome A, then cytochrome A3, and then another copper center. Okay, and then another copper center. Fine. And उसके बाद, and after that what will happen? Let me rub this part only, please allow me to rub this, please. Okay, so now अब इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? बिग बॉस, जिसका सब करा धरा है ना भाई. कौन है वो? ऑक्सीजन. क्योंकि आप कोई भी चीज खा रहे हो, so why you are eating? So that electrons can ultimately go to the oxygen. Oxygen has maximum capacity to accept electron. ऑक्सीजन का करा धरा है. एक FADH2 के लिए एक ही ऑक्सीजन लगना है. कितनी स्टार्टिंग से ही बता रही हूं. So electron is going to be picked up by the oxygen. It will pick electron, it will take hydrogen ion, and it is going to be changed into metabolic water. तो सेम वही होगी, 1 FADH2, 1 ऑक्सीजन, 1 मेटाबॉलिक वाटर. एंड इसको भी भगवान ने 2 हाइड्रोजन आयन पंप करने का काम दिया है. ठीक है बच्चा, तो कितना हाइड्रोजन आयन पंप हो गया? कितना पंप हो गया? देखो, 2 यहां से आया, यस बच्चा, 2 यहां से आया और 2 यहां से आया. So when FADH2 is oxidized, so now there is pumping of only how many hydrogen ion? 4 हाइड्रोजन आयन. If 4 हाइड्रोजन आयन पंप हुए हैं तो कितना पैसा बनेगा? कितना? 2 हाइड्रोजन आयन से $1 बनता है. तो 4 हाइड्रोजन आयन से सिर्फ 2 ATP बनेगा. कम बनेगा ATP इससे. तो इसका मतलब NADH और FADH2, if you compare both of these, NADH is more शक्तिशाली. Okay, so now what will happen? Only we have 4 hydrogen ions. So these hydrogen ions, they will couple with this F0 F1. They will couple with this, and they are going to be moved. They will be moved, and ultimately 4 hydrogen ions, they are going to form how many ADP? 2 ADP. Okay, guys. ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो. चलो, now you see. So we are going to summarize it quickly, that 1 FADH2, when it is oxidized, so there is pumping of 4 hydrogen ion and 2 ATP. But when 1 NADH is oxidized,
So 6 hydrogen ions will be pumped in total and 3 ATP. तो ये हमारा ETS और पैसा बनाने का ब्रीफ सार हो गया। तो ये जो पैसा मैडम ने इतनी देर में बनाया इतनी देर में बनाया, काफी कुछ समझा। दिस इज नॉट सीधा सीधा एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो सीधा सीधा मैडम बनाती है एटीपी, उसको क्या बोलते हो? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये मैडम कितनी देर से बनाई जा रही हैं, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट से बना रही हैं। दिस इज नॉट सीधा सीधा, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया ये सबको? थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस, ओके। तो जितना भी मैंने अभी पढ़ाया इस सबको दोबारा उसी टाइम रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये भूलने वाली चीज है, समझने वाली भी चीज है, फिर भूलने वाली है, क्योंकि भूल जाता है कि कहाँ से कहाँ गया। अपनी लैंग्वेज में अपने आप लिख लो, अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, बच्चे मैंने देखा ऐसा भी करते हैं, व्हाट दे डू, दे रिकॉर्ड। नाउअडेज कितने हाईटेक है, देखो भाई, रिकॉर्ड कर लेते हैं वो, कि जो भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसके बाद इसके पास गया। तो रिकॉर्ड करने से फिर रात को सोने से पहले वो अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, तो वो याद हो जाता है। तो तरीके हैं भाई अलग अलग तरह से याद करने के लिए। यू कैन राइट इट, यू कैन रिकॉर्ड इट, यू कैन मेक अ सॉन्ग, व्हाटएवर यू वांट। डिफरेंट डिफरेंट चीजें या इन्वॉल्व करो ना, अगर कहीं टेबल्स, कहीं निमोनिक्स, कहीं सॉन्ग्स, कहीं रिकॉर्डिंग्स, तो उससे बेटर रहता है, बोर नहीं होते। ओके, चले आगे, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब देखिए, सो नाउ इट इज द टाइम टू फॉर्म द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। मतलब अब टाइम आ गया हिसाब लगाने का कि कितना पैसा टोटल बन चुका है, ठीक है। सो व्हेन देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, so first there will be glycolysis for that. तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भाई कितना पैसा बनाया था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बच्चा? इन ग्लाइकोलाइसिस वी हैव फॉर्म्ड 4 ATP, सीधा सीधा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दोज हु हैव मिस्ड द प्रीवियस लेक्चर्स, they are there on the YouTube, so you can see this is सीधा सीधा एटीपी। सीधा सीधा में प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए होता, तो कितना सीधा सीधा एटीपी बनाया था मैंने यहाँ पर? 4 बनाया था। Fine. And then we have also formed 2 NADH here, guys. तो NADH तो कितना शक्तिशाली कंपाउंड है भाई। NADH से भी ATP बनेगा, एक NADH से 3 ATP, so if we have 2 NADH, so 6 ATP. Fine. 6 ATP will be formed here. Just a second. ठीक है, सो दिस एटीपी विच इज फॉर्म, दिस इज नॉट सीधा सीधा एटीपी। तो कितनी देर से बोलते आ रहे हैं, चैट बॉक्स पे भी लिखिए कौन सा एटीपी है ये जो ये NADH से बनता है। 1 घंटा लग गया मैम को बनाने के लिए। क्या कहते हैं इसको? दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओपी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ओपी, ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, नाउ लिंक, in link we have formed 2 NADH. So again how many ATP? 6 ATP यहाँ, 6. Now coming to Krebs cycle. In the Krebs cycle I have told you तब एक चक्रा चलेगा। चैट बॉक्स में मेरे बोलने से पहले ही जवाब आ जाना चाहिए। एक चक्रा चलेगा तो क्या चलता है? 1 2 3, 1 2 3। 1 2 3 में क्या है? 1 सीधा सीधा GTP. Yes. So this is through substrate level phosphorylation. 1 सीधा सीधा GTP, and this GTP is going to be later converted into ATP. तो सीधा सीधा GTP मैंने बनाया था ना, वो कोई टेढ़े तरीके से नहीं बना था, डायरेक्ट SLP. Very good. Now 1 FADH2. So this is going to form 2 ATP, 3 NADH. So 1 NADH can form 3 ATP, guys.
So 3 into 3, how much? 3 into 3, 9 ATP. Okay. So in the Krebs cycle, you are going to form so many ATP. If you are going to sum this up, this comes to be 12. अरे एक क्रेब साइकिल का चक्रा चलेगा तो 12 एटीपी बनेगा. टिप्स पे होना चाहिए, तो टिप्स पे होना चाहिए. एक क्रेब साइकिल का चक्रा चलेगा तो 12 एटीपी. एंड यू नो दिस वेरी वेल दैट दिस क्रेब साइकिल इज गोइंग टू अकर ट्वाइस. 2 बार होनी है भाई. 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, भूल मत जाना इस चीज को. Okay, so this Krebs cycle is going to occur twice. If this is going to happen twice, तो कितना ATP हो जाएगा? 24 ATP. तो इसको into 2 कर देंगे तो 24. चलो भाई, तो जरा सारा सम अप करो, कितना ATP हो गया टोटल हमारा. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लो साथ ही में. कितना हो गया सारा ऐड करो. 24, 6, 30, 10, 40, टोटल $40 बना दिए आपने. 40. ओके. कोई खर्चा भी हुआ था क्या? कुछ यूज करा था कभी हमने? yes, we have used 2 ATPs. We have used 2 ATPs in the glycolysis. तो 2 यूज करा था ना, तो माइनस करना पड़ेगा ना. So we have used 2 ATPs. So minus 2. So what is going to be net ATP production? Net ATP production is going to be 38. Not bad. Not bad. Not bad. Not at all bad. तो मतलब एक ग्लूकोज चकनाचूर हो जाएगा, जब पूरा टूट जाएगा तो कितना ATP बनेगा? 38 इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक ऑक्सीजन का कितना नारा लगा रही हूँ बिग बॉस का, तो ठीक है 38 ATP. पर अगर एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन से तो कितना ATP बनता है? सिर्फ 2. एनारोबिक पे कम बनता है, एरोबिक में बहुत ज्यादा बनता है. Okay, so this is all about the ETS and Krebs cycle. See you in the next class. Bye bye till then.